हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं कल की जो वीडियो मैंने डाला था, कल की जो मैं वीडियो में लेक्चर दिया था, आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आई होगी। आज मैं उसी में तीसरा केस लेके आता हूँ, वेल्डेड गन का तीसरा केस। दो केस हमने कराया था। पहले मैंने क्या किया था, आइए फिर से मैं कल वाला जो था उसको रिवीजन कर देता हूँ। पहला केस था जब एंगल को क्या किया जाता था, गसेट प्लेट के, ये मेरी गसेट प्लेट है, गसेट प्लेट से एंगल को एक तरफ जोड़ा जाता था। पहला केस था एक तरफ एक एंगल, एक तरफ एक एंगल जोड़ा गया है। दूसरा केस था मेरा गसेट प्लेट के एक तरफ दो एंगल जोड़ा गया। गसेट प्लेट के एक तरफ एक और एंगल, गसेट प्लेट के एक तरफ दो एंगल, गसेट प्लेट के एक तरफ गसेट प्लेट के एक तरफ दो एंगल जोड़ा गया। गसेट प्लेट के एक तरफ दो एंगल जोड़ा गया। कल एक लड़का बोला सर मतलब जो है आप लिखते हैं थोड़ा छोटा छोटा लिखते हैं, बड़ा बड़ा लिखा करिए, नजर इधर उधर भटका लेते हैं, दिखाई नहीं देता है, आज से बड़ा बड़ा लिखेंगे, ठीक है। गसेट प्लेट ये मेरा गसेट प्लेट है, गसेट प्लेट के एक तरफ एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, दो एंगल लगा है ना, दो एंगल लगाओ। तीसरा केस क्या आया, तीसरा केस देखते हैं। यहां तक अच्छा से आप लोगों को समझ में आया होगा। डेरिवेशन भी करवाया था और इन पे मैं दो क्वेश्चन भी करवाया था। तीसरा केस हमारा आया, तीसरा केस क्या है, गसेट प्लेट के दोनों तरफ, गसेट प्लेट के, ये मेरा गसेट प्लेट है, गसेट प्लेट के दोनों तरफ अगर एंगल लगा हो तो, गसेट प्लेट के दोनों तरफ अगर एंगल लगा हो तो इसका नेट इफेक्टिव एरिया निकालिए, इसकी सामर्थ्य निकालिए। हमने क्या किया, यहां से यहां तक रिवेट लगा दिया था, इसको बाद में किए एक रिवेट, ठीक। हमको इसका मान लीजिए इस पे एक क्वेश्चन आ गया, जो मैं एंगल लिया हूं, जो एंगल है, एंगल की माप कितनी है, मान लीजिए 125 गुणे 95 गुणे 10 मिलीमीटर। ये जो एंगल मैं लिया हूं, एंगल, इसकी माप बड़ी वाली जो टांग की लंबाई है, इसकी माप मान लीजिए 125 है, ठीक। ये जो लटकी हुई टांग है, इसकी लंबाई मान लीजिए 95 है, और जो मोटाई दिया है ये यहाँ पे दिया है 10। ये जो मोटाई, पूरी मोटाई जो है ये 10 मिलीमीटर। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं ना। एंगल का जो है इसका तो लिख सकते हैं ना, कौन किसकी माप दी है, यहां तक जानकारी रहना चाहिए। आगे जब क्वेश्चन हम करेंगे पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। यहां पे मैं क्यों नहीं ऐसा करता हूं कि ये कमान क्यों नहीं निकालता। अभी तक हमने क्या देखा, गसेट प्लेट से जो एंगल लगा था, एक तरफ एक एंगल लगा था, इसमें उत्केंद्रता आता, जो लोड लगता था, उत्केंद्रता का प्रभाव था। उसको हम कंपेंसेट करने के लिए क्या करते थे कि एक कांस्टेंट लाते थे, वो कांस्टेंट का मान था कि 3a1/3a1 + a2, ये था, क्योंकि उत्केंद्रता का भाई प्रभाव था यहाँ पे। उसके लिए हमें कांस्टेंट का जो वैल्यू है उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी बढ़ानी पड़ेगी। समझ में आना चाहिए। दूसरी चीज हमने क्या देखा, गसेट प्लेट के एक तरफ अगर दो एंगल लगाओ, एक तरफ दो एंगल लगाओ, एक एंगल है गसेट प्लेट के एंगल क्या है, दो लगाओ। यहां पे क्या होता था, उस केंद्र तक, ये भी देखिए बाहर लटकी हुई टांग है, बाहर लटकी हुई टांग है,
ये जो बाहर की तरफ दो लगती हुई टांगे होती है, इसको हम क्या कहते हैं, टैग कर देते हैं, टैग प्लेट। इसमें मैं 2 क्वेश्चन कराऊंगा, अभी इसमें समझाता हूं क्या है टैग प्लेट, क्या होता है, नॉट टैग प्लेट क्या होता है, उसके बारे में बताता हूं। अभी हमने क्या किया, गसेट प्लेट के एक तरफ जब 2 एंगल लगाए थे, इसमें उत्कीर्णता का प्रभाव आता था, लोड इसके सेंटर पे ना लग के बाहर की तरफ कहीं कार्य करता था, बाहर लगता था लोड। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक नहीं है। हाँ, ये भी एक बात और है, अगर हम थोड़ा भी फास्ट पढ़ाएं, जैसे आपको लगता है फास्ट पढ़ाते हैं तो बता दिया करिए, थोड़ा उसको धीरे धीरे करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब 2 एंगल लगा था, हमने क्या बताया था, कोड बताया था, इसको 2-2 पार्ट में बांट लें, इसको 2-2 पार्ट में बांट लें, जो एंगल लगा है इसको 2 पार्ट में बांट लें। एक को ये मानना 1, ऊपर वाले को 2, नीचे वाले को 3, इसको माना 4, गसेट प्लेट को माना 5। पूरा यहाँ पे K का मान कैसे निकाले थे, बराबर किए थे 5A1 अपान 5A1 गसेट, ये किया था मैंने, ये किए थे ना। 2 केस में तो K का मान निकालना पड़ा, उत्कीर्णता का मान था। हमने 2 केस देखा, 2 केस में दोनों में उत्कीर्णता का मान था। आप लोग भी देखें, अच्छा से समझ आया होगा, कोशिश करिएगा ये भी समझ में आए। यहां पे देखिए भाई, एक एंगल क्या है, इधर की तरफ लगा है, गसेट प्लेट से एक तरफ इधर एंगल लगा है, एक तरफ इधर एंगल लगा है, एंगल एक एंगल ये लगा है, एक एंगल ये लगा है, दोनों तरफ लगा है ना, मतलब एक ये जो काट है एक सममित काट लग रहा है ना। जितना टांग इधर बाहर निकली है 95, उतना इधर भी निकली है 95। लटकी हुई टांग भाई, छोटी हुई टांग, ये जो छोटी टांग है बड़े बड़े माना है। अच्छा, महसूस कर जाते हैं क्या, कहाँ जाते हैं, बड़े बड़े बनाते हैं। ये मेरा गसेट प्लेट के एक तरफ एक एंगल ये लगा है, ये लटकी हुई टांग छोटी, गजेट प्लेट के एक तरफ दूसरी टांगे भी है, ये लटकी हुई टांग। हम बीच में क्या किए हैं, रिवेट लगाए हैं, इसको बांध दिए, रिवेट द्वारा इसको हम कस दिए। हमने अभी क्या बोला, हम अभी क्या बोले, ये जो बड़ी हुई है, जो बड़ी टांग है उसकी लंबाई 125 है। ये भाई यहां से ये जो बड़ी हुई टांग है ना, इसकी लंबाई यहां से यहां तक क्या है, 125 है। फिर से समझिएगा, ये यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, ये बड़ी टांग है, इसकी लंबाई 125 है। और जो लटकी हुई टांग है इसकी लंबाई कितनी है, 95। इधर भी लटकी हुई टांग है, इसकी लंबाई 95, इधर भी 95, इधर भी 95, मतलब एक सिमेट्रिकल सेक्शन बनाता है ना। तब क्या होगा, इसमें जो लोड लगेगा इसके सेंटर पे लगेगा, मतलब इधर भी इतना निकला है, उधर भी इतना निकला है, जो लोड लगेगा इसके सेंटर में लगेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं ना, नहीं आती। इस केस में हम एक K का मान, इसके लिए हम लोग क्या किए, निगलेक्ट कर दिए, उसको हटा दिए, ठीक है ना। K का मान नॉट K का मान हमें निकालने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, हम इसके लिए K का मान नहीं निकालते, कोई प्रॉब्लम नहीं। आइए मान लीजिए कोई आपको सेक्शन ने दिया है, ये मान लीजिए 125, 95, 10, ये जो आपका है एंगल दिया है,
चलिए हम क्या करते हैं, एक टांग को निकाल लेते हैं। देख लीजिएगा, दिमाग मत हटाइएगा, यहाँ से दिमाग हटाएंगे ना समझ में नहीं आएगा। हम क्या करते हैं, ये जो एक एंगल है, ये यहाँ से लेके 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 एक एंगल को हम बाहर निकाल लेते हैं ना, निकाल लेते हैं। ठीक, एक एंगल को हमने बाहर निकाला, इसकी माप 125 दर्शाने के लिए जो बड़ी टांग है उसकी माप, छोटी टांग की माप 95, इसकी मोटाई 10। कोई दिक्कत नहीं ना आ रहा है? नहीं आ रहा। अब देखिए, हम पहले एक एंगल का पूरा क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। एक एंगल का पूरा टोटल क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ये नेट निकाल लेते हैं। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक हम उसका पूरा क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। उसके बाद रिवेट की जो डाया है उसको माइनस कर देंगे, रिवेट की जो डाया है उसको माइनस कर देंगे, डी इंटू टी माइनस कर देंगे। एक लड़का हमसे क्लास में पूछा था कैसे, ये देखिए, ये मान लीजिए कोई प्लेट है, इस प्लेट में हम यहाँ पे होल किए, यहाँ पे हमने होल किया है। इसको बोला सर डी इंटू टी से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो पाई/4 इंटू डी स्क्वायर नहीं कर सकते हैं उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए। अरे मुन्ना जी ऐसे नहीं, ऐसे होता है। अब मान लीजिए, आप ध्यान से देखिएगा, आएगा समझ। हम इसको यहां से काट लें, इस डाया को मैं यहां से काट के निकाल रहा हूं, निकालने के बाद कैसा बनेगा उसका शेप देख लेते हैं। इसका शेप मान लीजिए ऐसे पलट के बना रहा हूं, इसका शेप यहां से लेके फिर यहां आए, यहाँ देखिए कटा, फिर आगे गए दूसरा, यहाँ कटा, फिर आगे गए तीसरा, यहाँ कटा। एक बात बताइए, अब ध्यान दीजिएगा, ये जो डी है इसका डाया है, इसको डी से डिनोट करते हैं। डी, अरे उसका थिकनेस डी, उसका डाया, ये टी है मोटाई प्लेट की, डी इंटू टी करेंगे तभी तो उसका क्षेत्रफल निकलेगा। समझ में आए तो बताइए, आ रहा है ना? ये जो इसका डाया डी, इसका थिकनेस का प्लेट की मोटाई यस मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो आएगा क्षेत्रफल। समझ में आया? कुछ थोड़ा मोड़ा। आइए, हमने क्या किया, पहले ये जो लंबी वाली टांग है, ध्यान से देखिएगा, ये जो लंबी वाली टांग है 125 जो लंबी वाली टांग है, इसको हम क्या करते हैं, यहां से लेके यहां तक पूरा नीचे तक मिला देते हैं, यहां से यहां तक पूरा मिला देते हैं। इसका पूरा का पूरा हम यहां से यहां तक क्षेत्रफल निकालते हैं, यूं यहां से लेके यहां तक मैं पूरा इसका क्षेत्रफल निकाल लेता हूं। कैसे निकलेगा, अब मान लीजिए यहां से यहां तक 125 है, यहां से लेके यहां तक बड़ी वाली टांग की लंबाई 125 है, और इसका थिकनेस कितना है, 10 मिलीमीटर। कितना है, 10 मिलीमीटर। हम क्या किए, 125 गुणे 10, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस यहां से लेके यहां तक इसका क्षेत्रफल निकला, यहां से 10 माइनस हो गया। अरे मोटाई और 150 से मल्टीप्लाई किए, यहां से लेके यहां तक जो थिकनेस है ये माइनस हो गई 10, तो यहां से लेके यहां तक पूरा कितना था, 95 था। यहां से लेके यहां तक पूरा 95 था, 95 में से 10 माइनस करेंगे तो ये लंबाई कितनी बचेगी, ये बचेगी 85 ना। यहां से लेके यहां तक 85 बची, यहां से लेके यहां तक 85 बची। अब 85 गुणे 10 कर दीजिए, 85 गुणे 10 कर दीजिए, समझ में आया ये सिस्टम। एक चीज और देखिए, आपने ये तो किया, एक का इसे क्षेत्रफल निकाला, इसे आप एक एंगल ले लगा, एक एंगल ले लगा, 2 एंगल लगे हैं ना। एंगल कितना लगे हैं, 2 एंगल लगे। अब दोनों में होल है, ना, तो हम क्या करेंगे, 125 गुणे 2 गुणे 125 गुणे 10, मतलब एक एंगल है। अब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई दिक्कत होगा क्या? अरे भाई एक एंगल का भी निकाले, यहाँ से 125 गुणे 10 किए थे, एक एंगल का निकाले थे, तो एक एंगल का जब निकाले थे, इधर भी एक एंगल लगा, 125 गुणे 10 लगा है ना? नहीं समझे? अरे यार ऐसे समझेंगे,
यहां से यहां तक एक टांग की लंबाई 125, ठीक है। यहां से यहां तक पूरा 95, एक इधर की तरफ, इधर वाला ये जो सेक्शन है इधर वाला, ये देखिए इधर लगता है। दूसरा हमने क्या दिया था, एक एंगल दिया था ना, दूसरा इधर वाला, इसकी भी माप 125 है ना, इसकी भी माप 95 है ना, ये मोटाई 10 है ना। तो मैं अभी हम एक एंगल का निकाल रहे थे, तो एक एंगल का क्या हो रहा था 125, ठीक है, गुणे इसके थिकनेस से मल्टीप्लाई, यहां से यहां तक पूरा एक एंगल का निकालते, गुणे 10 निकला। फिर प्लस जब यहां से 10 माइनस कर दिए, मल्टीप्लाई हो गया, बचा यहां से यहां तक 85 बचा ना, 85 गुणे 10। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एक एंगल का निकाले यार, ऐसे इसका भी निकालेंगे ना। 125 गुणे 10, 125 गुणे यहां से यहां तक की मोटाई कितने, 10 माइनस 10 बचा यहां से यहां तक 85 प्लस 85 गुणे 10। अब दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ेंगे तब भी दुगना, दोनों को जोड़ेंगे तब भी दुगना, या तो उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। आ रहा है यहां तक, नहीं दिक्कत है ना, नहीं दिक्कत। यहां तक जब समझ गए, थोड़ा बड़ा और मेहनत कर दीजिए, ये लिमिट को माइनस कर देते हैं और अच्छा समझ लेते हैं। अभी मेथड बताएंगे निकालने के लिए, ठीक है, परेशान मत होइएगा, समझ में आ गया बस। हम देखिए दो एंगल लगा था, इसकी माप बड़ी वाली टांग की 125 है, गुणे 10 दिए थे, यहां हम 2 से गुणा कर सकते हैं ना, दो एंगल है, फिर माइनस इसमें से डी दाया 2 इंटू डी इंटू डी, ऐसे कर देते हैं। 2 गुणे एल इंटू डी, बड़ी टांग की लंबाई L1 इंटू डी, प्लस माइनस 2 डी इंटू डी, प्लस L2 इंटू डी, L2 यहां से लंबाई यहां तक। समझना चाहिए, बस समझ में आना चाहिए, परेशान मत होइए। ये जो लटकी हुई टांग है इसकी लंबाई L2 है, जो बड़ी टांग है इसकी लंबाई जो है L1 है, यहां से लेके यहां तक इसकी भी लंबाई L1, इसकी भी लंबाई L1। जो बड़ी हुई टांग इसकी लंबाई L1 है, तो हमने क्या किया, L1 का क्षेत्रफल निकाला, एक 125, यहां से यहां तक इसको पूरा मिला लिए, ये मोटाई कितना है 10 मिलीमीटर, थिकनेस 125 गुणे 10, क्या किए हैं L1, ये लंबाई L1 इंटू टी, थिकनेस L1 इंटू टी, माइनस इसमें रिवेट होल लगा है ना, रिवेट दाया, तो हम अभी क्या करते हैं, डी इंटू टी करते हैं, डी इंटू टी। अभी हम सेक्शन बनाए थे वहां पे काटे थे, उसका क्रॉस सेक्शन डी इंटू टी। एक बात बताइए, अभी एक एंगल का निकाल रहा हूं, एक एंगल उधर भी है ना, हम यहाँ से 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत हो रहा है क्या, परेशानी हो रही है क्या, नहीं होनी चाहिए ना। फिर प्लस अब यहाँ से यहाँ तक पूरा थिकनेस हमने माइनस कर दिया, टी इंटू L1 किया था ना, बड़ी टांग की लंबाई इंटू थिकनेस से मल्टीप्लाई किया तो उसका क्षेत्रफल निकला था ना। अब यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई बचा L2 में से टी माइनस कर दिया गया, L2 माइनस टी, यही किया गया ना, थिकनेस माइनस कर दिया गया, ये वाली थिकनेस माइनस कर दी गई, इंटू टी से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये जो टी है L2 माइनस टी इंटू टी। अब आजा हम लोग क्वेश्चन में करते हैं, कैसे क्या दिया है, 2 गुणे L1 बराबर कनेक्टेड ले, कनेक्टेड, L2 बराबर अनकनेक्टेड ले, अनकनेक्टेड ले, ठीक है। L1 कितना है, बड़ी टांग की लंबाई 125, थिकनेस कितना है 10 माइनस 2, मान लें रिवेट का व्यास जो दिया है वो मान लें 20 मिलीमीटर है, रिवेट का व्यास 20 मिलीमीटर है, नॉमिनल डाया होता है। इसका ग्रास डाया निकालने के लिए आप लोग जानते हैं ना, ग्रास डाया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, नॉमिनल डाया अगर 25 से कम होता है तो 1.5 मिलीमीटर प्लस करते हैं, इसका ग्रास डाया निकालने के लिए।
डेल्टा एक्स कितना हुआ 21.5 मिलीमीटर। यहां तक कोई दिक्कत? बस समझने की कोशिश करिए। ये हुआ 21.5 इंटू थिकनेस से मल्टीप्लाई यहां से ए, अच्छा ए डी इंटू टी थिकनेस, टी थिकनेस इंटू 2, दोनों में लगा है ना, इधर भी छेद है इधर भी छेद है, प्लस कर दीजिए L2 माइनस टी, मतलब ये टी माइनस हो गया, ये पूरा था 95 था, यहां से यहां तक 95 था ना, 95 से ये 10 माइनस हो जाएगा, 95 माइनस 10 इंटू ये थिकनेस इसकी यहां से यहां तक मोटाई 10। अब आपका यहाँ पे आ गया ए एन ई, आपका ए एन ई आ गया, टी का सूत्र लगाइए ए एन ई इंटू सिग्मा ए। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? हमको तो नहीं लग रहा है कोई दिक्कत आनी चाहिए आप लोगों को। यहां से हल कर दीजिएगा, एन डी का मान यहां से पूरा टोटल कैलकुलेट करेंगे, एन डी का मान निकलेगा, सिग्मा एन डी का मान आप लोग जानते हैं, सिग्मा एन डी का मान जानते हैं 0.6 इंटू एफ वाई, या डायरेक्ट रख लीजिएगा 0.6 इंटू 250 या 150। सिग्मा एन डी का मान याद कर लीजिए, होता है कितना 150 होता है न्यूटन पर मिलीमीटर। ठीक है ना, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? एक क्वेश्चन हम करते हैं, मतलब नंबर ऑफ रिवेट भी कभी कभी पूछ देता है, नंबर ऑफ रिवेट। कोई मान लीजिए एक सेक्शन क्वेश्चन, आपका एक प्रश्न है 125 गुणे 95 गुणे 10 मिलीमीटर का एक एंगल गसेट प्लेट से जोड़ा गया है, गसेट प्लेट से जोड़ा गया है। जोड़ने के लिए रिवेट का प्रयोग किया गया है। रिवेट का व्यास 16 मिलीमीटर है। मिलीमीटर है। जोड़ की सामर्थ्य, एक क्वेश्चन ऐसे कराया था, जोड़ की सामर्थ्य तथा रिवेट की संख्या बताइए। जोड़ की सामर्थ्य, यहां रिवेट की संख्या बताना है आपको। कैसे करेंगे? एक तरफ जोड़ा गया है, एक तरफ जोड़ा गया है। अब मान लीजिए कोई एंगल गसेट प्लेट से एक तरफ जोड़ा गया है, बड़ी जो टांग की लंबाई है ये है 125
छोटी टांग की लंबाई 95, ये जो थिकनेस 10, थिकनेस जो है 10 मिलीमीटर है। ये पूछ रहा है जोड़ की सामर्थ्य बताइए तथा रिवेट की संख्या निकालिए। जोड़ की सामर्थ्य के लिए हम क्या करते हैं, हम पहले मान लेते हैं ये है A1, इसको मान लेते हैं A2। जल्दी जल्दी हम करिए, इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। A1 हम निकालने के लिए क्या करते हैं, फार्मूला क्या था, L1 माइनस D माइनस T/2 इंटू T। धनाधन हम करिए, A1 कितना होता है, L1 मतलब 125 माइनस D, रिवेट का व्यास कितना दिया है 16, नॉमिनल डाया जो दिया है 16, ब्रांच डाया निकालने के लिए हम क्या करते हैं 16 प्लस 1.5 आ गया 17.5, कितना आया 17.5 माइनस T 10/2 इंटू 10, आपका आ गया 10/25, इसको हल करेंगे आएगा 10/25, A2 निकालिए, इसको कैलकुलेट करेंगे ना आएगा 10/25, A2 निकालिए, A2 मतलब लटकी हुई टांग की लंबाई L2 कितना दिया है, L2 माइनस T/2 इंटू T, फार्मूला जानते हैं ना, L2 मान कितना दिया है 95 माइनस T/2 10/2 इंटू 10, यहाँ पे आ गया A2, ये आ गया पूरा 900, 95 में से 5 जाएगा आ जाएगा 90 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 900 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक, यहां तक आपने कोशिश किया। अब एक चीज बताइए, गसेट प्लेट के एक तरफ एक लगाए, इसको मतलब मिला दीजिए, इसको 1 मानिए, इसको 2 मानिए, गसेट प्लेट को 3 मानिए, तो यहाँ पे कैसे कितने मल्टीप्लाई होगा 3A1 अपन 3A1 प्लस A2। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ना, नहीं। अब आइए 3 गुणे A1 का मान कितना दिया है 10/25 अपन 3 गुणे A1 का मान 10/25 प्लस ये कितना दिया है A2 900, यहाँ से K का मान निकालिए कितना आएगा, कैलकुलेट कर दीजिएगा, जो भी आएगा। मान लीजिए 0.72 आ गया, 0.72 0.72 आ गया, ये आ गया। अब यहाँ से हम AND का मान निकाल लेते हैं। AND क्या होता है A1 प्लस K इंटू A2। A1 का मान कितना दिया है 10/25, K का मान 0.72 इंटू A2 का मान 900, यहाँ से आपका AND निकल गया, AND निकल जाएगा। फिर उसके बाद K निकालिएगा, AND इंटू सिग्मा 80, ये जानते हैं ना सिग्मा 80 का मान 150 होता है, उसको रख दीजिएगा। ये आएगा 1700, आगे करिए 1700, सिग्मा 80 का मान 150 होता है जानते हैं ना, आ जाएगा 255 किलोमीटर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसमें आएगा 255 किलोमीटर। यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं था ना। अब आइए थोड़ा सीरियस पढ़ते हैं। P का मान हमें कितना दिया, लोड का मान 255 किलोमीटर, हमें रिवेट की संख्या निकालनी है। ये तो जोड़ की सामर्थ्य हमें मालूम होगी ना, P जोड़ पे कितना तनन लोड ये आ गया P 255 किलोमीटर। ठीक है, आइए आगे बढ़ देते हैं। अब हमें पूछ रहा है, हम कल क्या बताए थे, सबसे पहले जब स्टार्टिंग किए थे, जब मैंने कोर्स पढ़ाया था आपको, जब हम आपको कोर्स स्टार्ट किए थे, हम आपको क्या बताए थे, जब इसके ऊपर लोड पड़ेगा, इसके ऊपर जब लोड पड़ेगा तो ये सिरा क्या होगा, बेंड होने की कोशिश करेगी, मतलब ऊपर से ऐसी जगह छोड़ने लगे। जब छोड़ेगी उसके अंदर ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, मतलब ये नीचे खींचेगा, ये इसको जाने नहीं देगा, ऊपर की तरफ दबाए रहेगा, मतलब बीच में यहाँ फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी, शियर प्रोड्यूस होगी। एक तो शियर होगी, दूसरी बेयरिंग, मतलब या तो पहले शियर मतलब खट के निकल जाना, रगड़ के रगड़ना, इस जगह में रगड़न होगी। दो प्लेट है ना, अरे एक तो गसेट प्लेट है, एक एंगल है, दोनों के बीच में यहाँ पे रगड़न होगी। जब लोड पड़ेगा उनके बीच में रगड़न होगी, या तो टूटेगा या क्या करेगा, ये अपना साइज ही चेंज कर देगा, टेढ़ा कर देगा अपने साइज। टूटेगा नहीं, फूटेगा नहीं, फटेगा ही नहीं, वहां से क्या होगा, शियर भी नहीं होगा, तीनों कंडीशन नहीं होगी।
वहां पे क्या होगा, अपना आकार इसको माने तोड़ना चाहते टेढ़ा हो रहा है, खट नहीं टूट रहा है, मतलब टेढ़ा हो गया, टेढ़ा हो जाएगा, टूटेगा नहीं। हम बियरिंग और शेयरिंग दोनों में चेक करेंगे, दोनों चेक करने के बाद रिवेट वैल्यू निकालेंगे। क्या रिवेट वैल्यू, आइए बहुत अच्छी तरह हम समझाए थे रिवेट के चैप्टर में। हम पहले पीएस में चेक करेंगे कर्तन में सामर्थ्य, कर्तन में सामर्थ्य चेक करेंगे। पीएस बराबर होता है क्या, π/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू एफएस। टेंशन मत लीजिए, एफएस का मान जो दिया है 100 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर मान ले। अब यहाँ पे क्या होगा, π/4 का मान होता है 0.785 होता है इंटू डी, रिवेट का जो व्यास होता है 17.5। ये दिया है ना। अरे भाई अभी 16 मिलीमीटर कितना दिया था, रामलट डाया दिया था, ग्राफ डाया निकालने के लिए हम क्या किए थे, 16 में एक 1.5 प्लस किए थे ना, आया था ना 17.5, ये तो है 17.5 इंटू एफएस का मान 100। ये आपका आ गया पीएस। अब निकाल पीबी, ये कुछ आएगा 24 कुछ करके आया 24.07। चलिए पीबी निकाल, जानते हैं डी इंटू टी इंटू जब डी का मान 17.5, टी का मान 10, थिकनेस ऑफ प्लेट की मोटाई कितनी है 10 मिलीमीटर है ना, 10, जब डी का मान 300। जब डी मान ये याद करके रखना, रख के लिखना, ठीक है ना, रख के रहिएगा, भूलिएगा मत। ये दोनों चीज भूलना नहीं चाहिए, भूलेंगे तो सोचने लगेंगे, ढूंढेंगे मिल भी नहीं पाएगा। पीएस का मान कितना आया, पीएस का मान आया 24.05, पीबी का मान कितना आया, धारण में सामर्थ्य कितना आया 52.05। अब पीएस पीबी में कौन न्यूनतम है, रिवेट वैल्यू उसी को कहेंगे ना जो पीएस और पीबी में न्यूनतम हो। पीएस तथा पीबी में जो कम वो मेरी रिवेट वैल्यू कहलाएगी। ए दोनों में कौन सा कम 24.05, आरबी आ गया कितना 24.05 रिवेट वैल्यू। आ जाइए यहाँ कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, हमें लग रहा है। हमें निकला आरबी का मान निकल गया और पी लोड दोनों मान निकाल लिए। हम रिवेट की संख्या निकाल लेते हैं, इसको मिटाते हैं, अब इसको ऊपर से मिटाते हैं। अब दो चीज मिल गया, क्या करेंगे इसका, हमें पी का मान मालूम पड़ा, पी कितना दिया था 255 किलोमीटर ये आया था, और रिवेट वैल्यू में आ गया था कितना 24.05। हम जानते हैं रिवेट की संख्या बराबर सूत्र होता है P इक्वल टू होता है n इंटू आरबी होता है, P इक्वल टू n इंटू आरबी होता है रिवेट की संख्या निकालने के लिए। तो आरबी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, n निकालने के लिए हम क्या करेंगे, P अपन आरबी कर सकते हैं बराबर n को यहाँ छोड़ के आरबी को नीचे ले जाते हैं। P का मान हमें पता है 255, आरबी का मान हमें पता है 24.05, कुछ लगभग में आएगा 11.025 ऐसे करके आएगा नंबर ऑफ ठीक। इसको तीसरा करके ले लेना, मान लीजिए 12 रिवेट लगा, सिमिलरिटी भी ले लेना, मतलब 12 रिवेट मान लीजिएगा। आइए कैसे 12 रिवेट लगाएंगे, इसको मिटाते हैं, समझ में आया आपको।
हमें लगाना है नंबर ऑफ रिवेट कितना, 12 लगाना है ना। तो हम क्या करते हैं, दो दो पार्ट में बांट देते हैं ना। एक रिवेट यहाँ लगा देते हैं 6, एक रिवेट यहाँ लगा देते हैं 6 लगाते हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ लगाते हैं 1 2 3 4 5 6। कोई दिक्कत? 255 किलोमीटर का जो है लोड लग रहा है। ये है कि 255 किलोमीटर का जब लोड लगेगा तो हमें कितना रिवेट देना पड़ेगा, 6 1 2 3 4 5 6 इधर एक कतार में ऊपर की तरफ, 1 2 3 4 5 6 नीचे की कतार में देना पड़ेगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? मजा आया ना? चलिए अब पढ़ते हैं स्टेगर्ड पिच के बारे में पढ़ते हैं। वो क्या होता है, अगर मैं मान लिया प्लेट में जो रिवेट में लगाता हूं सीरीज में नहीं लगाता, प्लेट में स्टेगर्ड पिच, स्टेगर्ड जॉइंट क्या होता है, प्लेट में मान लीजिए मैं कोई सेक्शन है, मेरा प्लेट है, इसमें रिवेट एक रो में ना हो, ऐसे डायमंड में ना हो। डायमंड में मतलब एक यहाँ पे 2 प्लेट लगा है, 1 रिवेट 2 रिवेट 3 रिवेट, ऐसे डायमंड में ना हो, डायमंड में ना हो। स्टेगर्ड मतलब क्या होता है, एक रिवेट यहाँ लगाए इस लाइन पे, दूसरा हमने यहाँ पे लगाया, दूसरा हमने यहाँ पे लगाया, तीसरा हमने यहाँ पे लगा दिया, चौथा हमने यहाँ पे लगा दिया। मतलब एक लाइन में यहाँ पे एक है, फिर दूसरे में यहाँ पे, फिर तीसरे में पंपा को, चौथे में हम फिर पंपा को, मतलब पंपा को लग रहा है दूर 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 दूर। इसमें हम कैसे ये नेट कैसे निकालेंगे, नेट इफेक्टिव एरिया कैसे निकालेंगे, प्लेट में से हम नेट इफेक्टिव एरिया कैसे निकालेंगे, उसको चलिए निकालते हैं, देखते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, हम पहले सेक्शन एक ग्राफ करते हैं, फिर सेक्शन दो पे अलग अलग एरिया निकालते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, चारों को कंबाइन करके एरिया ऐसे निकालते हैं, चारों को कंबाइन करके पूरा न्यूनतम एरिया जहां पे आएगा, सबसे कम एरिया जहां मिलेगा, हम वहीं पे हम क्या करेंगे, अपनी प्लेट की डिजाइनिंग करेंगे, वहीं पे प्लेट की सामर्थ्य वहीं से चेक करेंगे। ठीक है, आइए करते हैं, समझ में आएगा, टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, समझ में आएगा। एक क्वेश्चन कराएंगे वो भी अच्छे से आएगा। तीन सेक्शन हमारे पास है, एक हमने रिवेट यहां पे लगाया, दूसरा रिवेट यहां पे लगाया, तीसरा रिवेट हमने यहां पे लगाया, एक रिवेट यहां पे लगाया, दूसरा रिवेट यहां पे लगाया, तीसरा रिवेट यहां पे लगाया। देखिए स्टेगर्ड मतलब क्या करते हैं, एक चीज जानते हैं, यहां से हम क्या करते हैं, जब स्टेगर्ड पिच में लगती है, जब स्टेगर्ड पिच में हमको ए नेट निकालना रहता है, ध्यान से देखिएगा, समझ में आना चाहिए, नहीं समझ में आएगा कोई मतलब ही नहीं, ठीक है ना, समझ में आना चाहिए। आपके लिए दोबारा मेहनत किया जा रहा है, इस मेहनत जो हम कर रहे हैं इसका फायदा उठाने की कोशिश करें। ठीक है, हमने यहाँ पे एक रिवेट लगाया, फिर हमने देखा इस लाइन में एक रिवेट नहीं, इस लाइन में सीध में एक रिवेट नहीं, फिर हमने दूसरी लाइन में गया रिवेट, इस लाइन में एक रिवेट सीधे में, यहाँ पे सीधे में नहीं, ये जो लगा है इसके सीध में कोई रिवेट, इधर नहीं, इधर नहीं। जब ध्यान से सुनिए, स्टेगर्ड क्या करता है, बिखरा हुआ रिवेट, बिखरा हुआ रिवेट। स्टेगर्ड मतलब क्या हुआ, फैला हुआ, बिखरा हुआ। ठीक है, हम क्या करते हैं, ये जो रिवेट है यहाँ पे लगा है, यहाँ पे रिवेट नहीं लगा है, इस रिवेट से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक इसके बीच की दूरी को हम क्या करते हैं, पिच मानते हैं।
मानते हैं ना, इसको हम क्या करते हैं, यस से डिनोट करते हैं। जब स्टेगर्ड में लगेगा, यस से इसको डिनोट करते हैं कि यस 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 यस, ठीक है। और हम लोग जानते हैं इस रिवेट के और इस रिवेट के बीच की, ये रिवेट है ना, इसको हम ड्रा कर लेते हैं इसी से। ध्यान से देखिएगा, यहां से लेके इसके बीच की दूरी को हम क्या करते हैं, गेज दूरी कहते हैं। इसको मान लें G1, ये G1 है, मान लिया G1 ना। और इस रिवेट से इस रिवेट के सेंटर के बीच की दूरी, इसको हम G2 कर सकते हैं ना, G2 कह सकते हैं ना। ऊपर वाले को G1, नीचे वाले को G2। अब हमें निकालना है क्या, ए अर्निंग। इसको मान ले ए, इसको मान ले बी, इसको मान ले सी, इसको मान ले डी, इसको मान ले डी, इसको मान ले ई, इसको मान ले एफ, इसको मान ले जी। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, ये लाइन होता है ना, ए बी सी डी ई एफ जी जी एच आई। लाइन से पूरा डिनोट करते हैं, क्या से ऊपर नहीं लगा है, ऊपर से स्टार्ट करेंगे। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इसको हम 4 सेक्शन में बांट लिए। ध्यान से देखिएगा, बड़े अच्छी चीज है, थोड़ा टिपिकल समझने की कोशिश करिए। हमने क्या कहा, यहां से लेके यहां तक जो है S1, यहां से लेके यहां तक इसके रिवेट के इस रिवेट के सेंटर के बीच की दूरी जो पिच कहते हैं, ये S1 है। और यहां से लेके यहां तक इसके भी बीच की दूरी कुछ होनी चाहिए। यहाँ पे अरे भाई, यहां से यहां तक पिच का लाई, फिर यहां से ये जो रिवेट है इस रिवेट के बीच की दूरी भी पिच का लाएगी ना। अब मान लिया यहां से लेके यहां से जो दूरी है इसको मान लिया S2। प्रॉब्लम मत लीजिएगा, यहां से लेके यहां तक जो है दूरी है इसको मानिए S1। ये रिवेट इस रिवेट की जो सेंटर बीच की दूरी है, यहाँ पे पहला लगा के थे, ये S1 है ना। और हम क्या किए, जब इस रिवेट के बीच सेंटर की जो दूरी होगी ये भी तो होगी, इसको मान ले S2 मान ले। अब हम क्या करेंगे, ए नेट कैसे निकालेंगे। ए नेट निकालने के लिए इसमें एक चीज देखिए, अभी तक हम लोग क्या करते थे, मान लीजिए कोई प्लेट है, एक प्लेट आपकी है, यहाँ पे रिवेट लगा है, यहाँ पे रिवेट लगा था, इसकी चौड़ाई क्या थी, बी, इसकी चौड़ाई बी थी, और प्लेट की जो मोटाई जो था टी था। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, समझ में आना चाहिए। ये चौड़ाई जो है बी है और इसकी मोटाई जो है प्लेट की ई दी है। हम क्या करते थे, नेट एरिया निकालने के लिए क्या करते थे, बी इंटू टी में से क्या करते थे, डाया हटा देते थे, डी इंटू टी, रिवेट का व्यास घटा देते थे। अरे भाई, इसका सेक्शन ऐसे काटेंगे ना, जब सेक्शन काटेंगे तो ये ऐसे ही आएगा। ये सेक्शन जब काटेंगे इधर से इसको कलर कर देता हूँ, ये डी निकल जाएगा यहाँ पे, डी इसकी मोटाई टी, डी इंटू टी माइनस कर देते थे, पूरा इसका नेट एरिया निकल जाता था। नेट एरिया या नेट एरिया निकलता था। परंतु इसमें क्या है, कंफ्यूज कर देगा आपको। रिवेट इसमें रो में लगा था, ध्यान से देखिएगा, मजा आ जाएगा, दिल में बात कर देंगे। एक रिवेट, दो रिवेट क्या है, सीधा लगा था, तो हमें नेट एरिया निकालने के लिए हम ऐसे कर देते थे। परंतु इसमें नहीं है, इसमें क्या है, एक लाइन में रिवेट लगा है, क्या सीधा नहीं लगा है ना, दूसरी लाइन में सीधा लगाएंगे, ये भी लगा है तो ऐसे लगा है, ऐसे लगा, ऐसे। हम क्या करेंगे, इसके लिए नेट एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अभी देखिए जब ऐसे निकालते थे सीधा तो इसके बीच की दूरी डायरेक्ट लेते थे। अब हमें क्या है, एक तिरछी लंबाई देखनी पड़ेगी, ए लंबाई। इस रिवेट से इस रिवेट के बीच की दूरी, इस रिवेट से इस रिवेट के बीच की दूरी ये भी निकालनी पड़ेगी, और इस रिवेट से इस रिवेट के बीच की दूरी ये भी निकालनी पड़ेगी। दूरी लंबी हो गई, थोड़ा स्टेप बढ़ेगा। वो स्टेप क्या बढ़ता है, S1 स्क्वायर A/4G। ये जो दूरी निकलता है इसका ये सूत्र है,
S1 स्क्वायर टी अपन 4G 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 S1 का स्क्वायर इंटू टी प्लेट की थिकनेस अपन 4G 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 4G। ये जो है इसका सूत्र होता है S1 स्क्वायर टी अपन 4G, यही होता है। आइए कैसे होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। बिना समझे हुए हमें डेरिवेशन नहीं आना चाहिए, नहीं आ पाएगा, ठीक है। पहले हम डेरिवेशन समझते हैं, फिर क्वेश्चन में चल पड़ेंगे, मजा आ जाएगा, ठीक है। अब इन्हें एरिया निकालना है, ए नेट। हम क्या करेंगे, इसको मैंने बांटा था ए बी सी डी ई एफ जी जी एच आई। हम इसको डिनोट किए थे ना, डिनोट किया था मैंने ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं हुआ ना। ए नेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हमने क्या किया था, कोई प्लेट है, इसमें रिवेट लगा था, हम प्लेट की चौड़ाई थी बी इंटू टी, इतना तो करते थे। यहाँ पे भी ये जो प्लेट है इसकी चौड़ाई कितनी है, बी है ना, बी समझ में आना चाहिए। देखिए समझ में आएगा तभी मजा आएगा। बी इंटू टी, बी इंटू टी, यहां से लेके यहां तक बी इंटू टी था ना, था ना। हम जो निकालेंगे एरिया पूरे में निकालिएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, चारों ऐसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई चारों में लीजिए। चारों में कैसे लेंगे, आप रिवेट यहां से चलाइए, 1 2 3 4, ए बी ई एच आई। नहीं समझ में आया, फिर समझा रहे हैं, बहुत कंफ्यूज करने वाला है, फिगर नहीं समझ में आया, भागने की कोशिश नहीं, ऐसा चट्टा रिया टिकल पर। एक रिवेट यहां, एक रिवेट आपने यहां लगाया है, दूसरा रिवेट आपने यहां लगाया है, तीसरा रिवेट आपने यहां लगाया है। यहां से यहां तक बीच की दूरी S1 है, यहां से लेके यहां तक बीच की दूरी क्या है, S2। इसके और इसके बीच की जो गेज दूरी है वो G1 है, और इसके और इसके बीच की जो दूरी है ये G2 है। यहाँ की कोई दिक्कत, हमने इसको ए बोला था, इसका नाम दर्शा गया था, इसको बी बोला था, इसको सी बोला था, इसको डी बोला था, इसको ई बोला था, इसको एफ बोला था, इसको जी बोला था, इसको एच बोला था, इसको आई बोला था, ये बोला था। अब हम क्या करेंगे, नेट एरिया पूरा निकालेंगे, ए बी ई एच आई, ए बी ई एच आई। इसमें नेट एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, ए नेट बराबर होता है प्लेट की चौड़ाई, प्लेट की चौड़ाई में से रिवेट का होल घटा देंगे, प्लेट की चौड़ाई में से रिवेट का होल घटा देंगे, पूरा इसका मतलब क्या है, शुद्ध चौड़ाई मिल जाएगी। प्लेट की चौड़ाई में से हम रिवेट का होल घटा देंगे, इसकी पूरी चौड़ाई मिल जाएगी, और थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका शुद्ध क्षेत्रफल निकल जाएगा। कैसे, बी चौड़ाई यहां से यहां तक चौड़ाई, प्लेट की जो थिकनेस है टी, बी टू टी करेंगे, इसका क्षेत्रफल पूरा पूरा प्लेट का क्षेत्रफल। रिवेट ऐसे लगाया ना, ये अब यहां से बी ये है आपका, प्लेट की जो मोटाई है ये टी है, बी इंटू टी हो गया, बी इंटू टी, क्षेत्रफल में से हम रिवेट वर्क माइनस कर देते हैं यार, टाइम है जगह खाली हो गया ना, है जगह खाली हो गया ना, इन दोनों को तीनों को निकाल लेंगे, रिवेट को निकालेंगे। अब क्या करेंगे, एन इंटू डी, रिवेट इंटू टी, ये माइनस करेंगे। पर अब इसमें क्या करेंगे, मजेदार चीज है। अब हम इसमें क्या करेंगे, ए प्लस, इसमें क्या करेंगे,
रिवेट हमने अभी बताया रो में नहीं लगाया, रिवेट इसके बीच की जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक जो बढ़ जा रही है, यहाँ से यहाँ तक रिवेट के बीच की दूरी बढ़ी है, यहाँ से यहाँ तक रिवेट के बीच की दूरी बढ़ी है। हम ऐसे ऐसे इसके बीच की दूरी देख रहे थे। पहले रिवेट अगर सीधा सीधा रो में लगता था, इसे ऐसे ऐसे बीच की दूरी देखते थे, वहाँ पे हमें कोई दूरी बढ़ी हुई मिल नहीं रही थी, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसके बीच की दूरी तिरछी मिल रही है बढ़ी हुई। जब ये बढ़ी हुई दूरी दिखाई देगी तो यहाँ से यहाँ तक इसके बीच की जो दूरी है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस बीच को हम क्या करेंगे, यहाँ पैसे दर्शाएंगे बीच की दूरी को लेके। यहाँ से इसके सेंटर की दूरी S1 है, S1 का होल स्क्वायर, प्लेट की थिकनेस d अपान 4g1, यहाँ से लेके यहाँ तक इसके बीच की दूरी g1 प्लस आगे प्लस करिएगा। अब हम यहाँ से लेके इसी रिवेट से इसके बीच की दूरी निकालेंगे। ए मान कितना है, इसको S2 मानेंगे। कैसे, यहाँ से यहाँ तक पूरा S2 है, ए यहाँ से यहाँ तक पूरा ये S1 है, S2 में से S1 घटाएंगे तो दूरी मालूम हो जाएगी ना। नहीं समझ में आया, नहीं आया। ये जो दूरी हमने कहा था ये है S2, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये दूरी S2 है ना, S2। और हमें पता है यहाँ से ये जो है S1 है, इसके बीच की दूरी कितनी है, ये है S1। अब S2 में से S1 घटाएंगे तो दूरी मालूम हो जाएगी ना। आइए कर देते हैं, S2 माइनस S1 का होल स्क्वायर इंटू d अपान दूरी ये यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी गेज दूरी कितनी, g1 प्लस g2, g1 प्लस g2 पूरे 4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इस पे एक क्वेश्चन हम कराते हैं, समझ में आए। समझने की कोशिश करिएगा, बड़ा अच्छी तरह समझाते हैं। जो दूरी बढ़ रही है ना फिगर में, ट्रायंगुलर में, वही दूरी जब बढ़ जा रही है वही होता है S1 स्क्वायर अपान 4g। एक मेरे पास एक क्वेश्चन है, चलिए मैंने यहां पे एक रिवेट लगाया, एक रिवेट यहां, दूसरा तीसरा आइए इसको हम मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2, इसको मान लेते हैं 3, इसको मान लेते हैं 4, इसको मान लेते हैं 5, इसको मान लेते हैं 6, इसको मान लेते हैं 7, इसको मान लेते हैं। क्वांटिटी में दिखा देते हैं 1 2 3 4 5 5 6 7 8। प्लेट की जो चौड़ाई है ये मान ली b है, प्लेट की चौड़ाई b दी हुई है और प्लेट का जो थिकनेस है वो तो पता ही होगा, ऐसे रखता है। ये मान ले t है, हमें नेट इफेक्टिव एरिया निकालना है, ये नहीं निकालना है। आपके पेपर में जरूर आएगा ऐसा क्वेश्चन, पढ़ लीजिएगा अच्छा से।
इसके और इसके बीच की दूरी 38 गेज है, इसके और इसके बीच की दूरी 39, इसके और इसके बीच की दूरी 40, इसके और इसके बीच की दूरी 41, इसके और इसके बीच की दूरी गेज दूरी ये दिया है 42। ये जो दिया है इसके बीच की दूरी दिया है गेज दूरी ये दिया है 38 और ये रिवेट इन दोनों के बीच की दूरी 39 दिया है। ये रिवेट इस रिवेट के बीच की दूरी गेज दूरी 40 दिया है। इस रिवेट और इस रिवेट की जो बीच की दूरी है गेज दूरी 41 दिया है। ये जो रिवेट है इस रिवेट की जो बीच की दूरी होती है वो 42 दिया है। और यहां से लेके यहां तक इसकी जो है पिच S1 का मान दिया है ये 40 दिया है और यहां से लेके यहां तक इसके बीच की दूरी मान लें 41 मान लीजिए। ये S1 हो गया, ये S2 ये S1 है, ये S2 है। अब आइए हम इसको बनाते हैं, बड़े फिगर में बनाए। चल हम क्या बताए थे, प्लेट की चौड़ाई सूत्र बताए थे B इंटू टी किए थे माइनस N इंटू डी प्लस S1 का होल स्क्वायर अपॉन 4G1 प्लस S2 का होल स्क्वायर अपॉन 4G। यही होता है B इंटू टी। B प्लेट की चौड़ाई कितनी दी है, प्लेट की चौड़ाई ये प्लेट की पूरी चौड़ाई है 300। ये मान ले 35 है, ये ऊपर वाला मान ले 35 है, ये पूरा आ गया 300 प्लेट की चौड़ाई। प्लेट की चौड़ाई 300, प्लेट की थिकनेस 10 माइनस या नंबर कितने नंबर 1 2 3 4 5 6 रिवेट। रिवेट का व्यास मान ले, व्यास जो दिया है वो 20 मिलीमीटर दिया है। व्यास दिया कितना हो जाएगा 21.5, ये आया 21.5। टी का मान 10 प्लस S1 40 का होल स्क्वायर 40 इंटू 10 अपॉन 4G। यहां से यहां तक जो है S1, इसके और इस रिवेट के बीच की दूरी कितना है S1 4G 4 इंटू G। गेज दूरी कितना है इसके इसके बीच की दूरी 42। अभी फिगर फिर समझाएंगे। प्लस अब हम देखेंगे S2, इसके और इस रिवेट के बीच में दूरी देखें, इस और इस रिवेट के बीच में दूरी देखें। अब यहां से लेके यहां इसके रिवेट के बीच की दूरी देखेंगे। S2 का होल स्क्वायर, S2 कितना है यहां से यहां तक 45 का होल स्क्वायर इंटू डी 10 अपॉन 4 इंटू जी। यहां से यहां तक देखिए इसके रिवेट के बीच की दूरी कितनी है 41 है। 41 प्लस आगे बढ़िए यहां से लेके यहां तक इस रिवेट के बीच की दूरी हमने देखा 40 इंटू 10 अपॉन 4G। जी की दूरी कितनी है 42। कोई दिक्कत नहीं है। हमने देखा इस और इस रिवेट के बीच में चेक किया, फिर इस और इस रिवेट के बीच में चेक किया। अब हम इस और इस रिवेट के बीच में चेक करेंगे। यहाँ और यहाँ क्या है S2 का होल स्क्वायर इंटू टी अपॉन 4G। S2 का मान कितना है बस S2 स्क्वायर इंटू टी अपॉन 4G। S2 का मान कितना है 45 का होल स्क्वायर इंटू 10 अपॉन 4 इंटू G। इस और इस रिवेट के बीच की दूरी 40। प्लस हल करने की कोशिश करिए। अब हम इसमें देखें, अब हम इस और इस रिवेट के बीच में देखेंगे। यहां से यहां तक इसके बीच की दूरी देखेंगे, ये कितनी है 40। अरे भाई इसके बीच की दूरी कितनी है 40। S1 का मान 40 प्लस S1 होल स्क्वायर इंटू टी 40 इंटू 10 अपॉन 4 इंटू जी का मान कितना है 39 प्लस आ जाओ 39। अब हम इस और इस रिवेट के बीच की दूरी देखेंगे, इस और इस रिवेट के बीच की दूरी देखेंगे इतना यहाँ पे प्लस कर देता हूँ। इस और इस रिवेट के बीच की दूरी
यस का मान है क्या, यहाँ पे यस का मान कुछ आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है ना यहाँ पे यस का मान, एक लाइन में है ना, तो यहाँ पे यस का मान 0 हो जाएगा इंटू टी 10/4 इंटू जी, जी का मान कितना है, यहाँ से यहाँ तक 38 है। समझ में आया, यहाँ पे आपका ए एन निकल जाए। आइए फिर से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, समझिए, देखिए कैसे इसको बड़े फिगर में बना रहा हूं, तब समझ में आएगा। फार्मूला ये रहने देता हूं, इसको देख रहा हूं। हमने क्या किया था, मेरे पास इतना बड़ा प्लेट, ठीक, इस प्लेट में ठीक एक रिवेट हमने यहां पे लगाया, ठीक है ना, एक रिवेट यहां पे लगाया, दूसरा यहां पे बगल में लगाया था, तीसरा हमने यहां पे लगाया था, चौथा हमने यहां पे लगाया था, ठीक, पांचवा 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हुआ था ना। हमने क्या बोला था, इस और इसके बीच की दूरी को हम मानते हैं S1, और इस और इसके बीच की दूरी मानते हैं S2। यही बताया था ना, इसके बीच की दूरी S1 मानते हैं, इसके और इसके बीच की दूरी S2 मानते हैं। और हमने कहा था ये जो रिवेट है और जो यहाँ से रिवेट के बीच की दूरी, मतलब एक रो में पहला और दूसरे लाइन में रिवेट जितने दिखेंगे, यहाँ पे इसके बीच की दूरी क्या है, G1 होगी, G1 मान लीजिए। देखिए, अरे भाई पहले लाइन में रिवेट है, फिर पहले लाइन में रिवेट है नहीं है, फिर दूसरे लाइन में जाएंगे, दूसरे रो में देखेंगे रिवेट है, हाँ रिवेट है, इसके और इसके सेंटर के बीच की दूरी वर्टिकल जो होती है, इसको G1 बोल दिया गया, गेज दूरी होती है ना। फिर हमने देखा S2, इसका माना था 40 मान, इसका माना था 45 मान, S2 का मान है, इसका 45 माना था, इसका 40 माना था। हमने इस और इस रिवेट के बीच में अब देखना है, ए रिवेट और ए रिवेट, इसके बीच की दूरी क्या है, इसको मान लीजिए G2, ये आपका बीच की दूरी क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया G2, ये लिखिए। फिर इस रिवेट की जो बीच की दूरी होती है, इसको मान लीजिए G3, ये मान गया G3, ठीक है। फिर ये जो रिवेट है, इस रिवेट के बीच की दूरी, इसको मान लीजिए G4, याद हो गया। इस और इस रिवेट के बीच की दूरी है, इसको मान लीजिए G5। कोई दिक्कत हुआ क्या, नहीं हुआ ना। D1 D2 D3 D4 प्लस D5, S नहीं S0 D। जा तुझे क्या, हमने क्या किया है, B इंटू टी प्लेट की मोटाई, पूरा पहले प्लेट की थिकनेस निकाल लेते हैं, उसमें से रिवेट की संख्या माइनस कर लेते हैं, यानी रिवेट की संख्या यान D इंटू टी, ये रिवेट जो है इसका डाया और इसकी मोटाई D इंटू टी किया, प्लस हमने इसको क्यों बढ़ाया, क्योंकि जो पीस लगा है स्टेगर्ड में लगा है, स्टेगर्ड में एक यहाँ लगा है, दूसरा यहाँ, ऐसे 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 बिखरा लग रहा है। हम यहाँ पे क्या किए, ये जो रिवेट, दो रिवेट लगाए हैं, इस रिवेट के बीच की दूरी कितना है, S1 है, यहाँ पे S1, ठीक। इस पहले एक एक रिवेट ऊपर से चलते हैं, ऊपर से देखते हैं, जिधर बढ़ता जाएगा वैसे बढ़ते जाएंगे। इस रिवेट के बीच की दूरी क्या है, S1 है, ठीक है, S1, और उसका थिकनेस T/4G1, 4G1, यहाँ से बीच की दूरी कितनी है, इस और इस रिवेट के बीच की दूरी G1 है, G1 किया, प्लस S2। अब आगे बढ़ेंगे, अब देखेंगे इस और रिवेट के बीच में, अब इस लाइन में कोई रिवेट है क्या, यहाँ से यहाँ नहीं है ना। अब आगे बढ़ेंगे, देखेंगे इसके और इसके, मतलब एकदम आना चाहिए, जैसे ये आया रिवेट आया, फिर आगे देखेंगे इस लाइन में कोई रिवेट नहीं है ना, फिर आगे बढ़ेंगे यहाँ, फिर देखेंगे उसके नजदीक गेज दूरी में कोई रिवेट है क्या, ये जो गेज दूरी है, यहाँ से इसके और इसके बीच में गेज दूरी है, जहाँ पे गेज दूरी बीच में दूरी रहेगा, आगे बढ़ते जाएंगे। अब देखेंगे इसके और इसके बीच की दूरी S2, ये जो है ये दूरी निकालेंगे, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, S2 ऊपर होल स्क्वायर इंटू T/4T, यहाँ पे S2 इंटू T/4G2, G2 का मान कितना है, वही हमने रखा 42, 41 था,
ये था ना 38, 39, 40, 41, 42। G2 का मान कितना था? 41 था। वही मान मैंने रखा, फिर मैंने आगे बढ़ा। यहाँ पे हमने यहाँ गया, यहाँ से यहाँ इसके बीच में दूरी निकाला, फिर यहाँ से यहाँ इसके बीच में दूरी निकाला, फिर यहाँ से यहाँ इसके बीच में दूरी निकाला। अब देखिए इसके और इसके बीच में निकालना है। पहला पहुंचा, दूसरा पहुंचा, तीसरा पहुंचा, तीसरा पहला, फिर पहला पहुंचा था, फिर दूसरा पहुंचा था, फिर तीसरा, ये यहाँ पे ये तीसरा S3, S3, S3 का मान कितना है? यही S2 मान लिया, S2 45 मैंने रखा यहाँ पे इंटू D/40। इसके और इसके बीच की दूरी कितनी है? G का मान कितना है? यहाँ से लेके यहाँ तक इसके बीच की दूरी 40 है ना, कोई मैंने 40 रखा, कर लीजिएगा, समझ गए। आपसे यहाँ पे एम निकला, सिग्मा 80 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, सिग्मा 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आ जाएगा इसकी सामर्थ्य। अब आता है डिजाइन स्टेप फॉर टेंशन नंबर। बस